हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मेरे पास है सैमसंग का M30s जिसकी डिस्प्ले ख़राब हो रही है। इसकी डिस्प्ले हम चेंज करेंगे। तो डिस्प्ले चेंज करने के लिए सबसे पहले हम इसका सिम कार्ड ट्रे है उसको निकाल लेंगे। सिम कार्ड ट्रे निकालने के बाद सिम कार्ड ट्रे वाली जहाँ से सिम कार्ड अपन इंसर्ट करते हैं, सिम कार्ड ट्रे लगाते हैं, वहीं से इसको खोलेंगे। वहाँ से अंदर की तरफ नाखून डालेंगे या किसी भी जो ओपनर टूल होते हैं उससे खोलेंगे तो ईज़िली खुल जाता है। तो अब इसका बैक कवर खोल लेते हैं। बैक कवर खोलते समय थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट होता है वो इसके साथ चिपका हुआ रहता है। अगर हमने झटके से इसका बैक कवर खोला तो हो सकता है फिंगरप्रिंट का पत्ता कट जाए। इसलिए अच्छा ये है कि उसको फिंगरप्रिंट को आप थोड़ा सा प्रेस करके रखो। इसके बाद फिंगरप्रिंट का पत्ता हटा लेते हैं। अब जो ये मदरबोर्ड के कवर के पेच हैं इसको खोल लेते हैं। ये जितने भी पेच लग रहे हैं इन सबको एक एक करके खोल लेंगे। इसके बाद इसके कवर को आराम से बाहर हटाएंगे। ये कवर यदि कुछ टाइट पड़ रहा हो, आसानी से बाहर नहीं आ रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई पेच लगा हुआ है। अब इसके बाद हम ये बैटरी का कनेक्टर हटा देंगे और नीचे जो इसके स्पीकर का कवर है उसको हटाएंगे। वैसे तो ये जो नए दूसरे वो मॉडल आते हैं उनमें ये स्पीकर ही होता है, लेकिन इसमें ये खाली इसका कवर है। इसको स्पीकर का कवर कह लीजिए या चार्जिंग पीसीबी का कवर, एक ही बात है। तो हम इसके जितने भी पेच लग रहे हैं सारे पेचों को खोल लेते हैं। मेरे को जहाँ से सही लगा मैंने इसको वहाँ से हटाया है। आपको जहाँ से सही लगे आप निकाल सकते हैं। साइड से चिमटी भी का जो नॉक होती है उससे भी आप खोल सकते हैं। तो ये देखिए इसका कवर और ये इसका स्पीकर है। जो दूसरे मॉडल होता है उनमें ये इनबिल्ट होता है स्पीकर। अब इसका जो डिस्प्ले का पत्ता है जो इसको ऊपर मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है उसको हटा लेते हैं और ये इसके डिस्प्ले का कनेक्टर। इसको किसी चिमटी वगैरह से लेके निकाल लेते हैं। जो नया होता है उसमें तो ये थोड़ा सा चिपका हुआ होता है, लेकिन अगर ये डिस्प्ले चेंज करी हुई होगी तो उसमें चिपका हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो इस कनेक्टर को सीधा कर लेते हैं और डिस्प्ले पे देते हैं हीट। आपके पास सेपरेटर है तो आप उससे भी डिस्प्ले को गर्म कर सकते हैं। डिस्प्ले गर्म करने से ये होता है जो इसकी ग्लू लगी होती है वो थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, उसको डिस्प्ले हटाने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो इसके स्पीकर की तरफ से मैं लगाता हूँ। ये प्लास्टिक का पत्ता है मेरे पास। ग्लू अगर थोड़ी सी टाइट रहेगी तो खोलने में भी उतनी भी परेशानी आएगी। अगर ख़राब डिस्प्ले है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा भी हीट कर सकते हैं, लेकिन अगर सही डिस्प्ले है उसका ग्लास चेंज करना है तो थोड़ा सा सावधानी से आपको निकालना पड़ेगा और हीटअप भी एक लिमिटेड मतलब मात्रा में करना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं जो ये इसके सेंटर में होता है, अगर इसकी OLED डिस्प्ले होती तो वो यहाँ से भी चिपकी पड़ी होती इसके बीच से, तो उसको खोलना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। लेकिन ये लोकल डिस्प्ले थी इसलिए साइड से इसकी ग्लू काटने पे हट गई।
यहाँ पर इसकी जाली होती है, स्पीकर की जाली पर जो कान वाला स्पीकर होता है, लेकिन इसमें नहीं है। किसी ने पहले फोल्डर लगाया होगा तो हो सकता है उससे मिस हो गई हो। अब इसके बाद जो इसका ये फ्रेम है, फ्रेम को हम इसके चारों तरफ से क्लीन कर लेंगे। ये फ्रेम को चारों तरफ से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये डिस्प्ले देख रहे होंगे, मेरे पास जो ये डिस्प्ले है, ये नई डिस्प्ले है, ये पुराने वाली डिस्प्ले है। इसमें एक चीज़ होती है, सैमसंग M21, M21s, M30, M30s, M31 और F41, इनके फ़ोल्डर सेम होते हैं। जो मैंने पहले पुराना फ़ोल्डर हटाया है वो सैमसंग M31 का है, जो कि M30s में लग रहा है। और मेरे वाला जो फ़ोल्डर है वो भी यूनिवर्सल फ़ोल्डर है, जो कि ईज़िली आपके M30, M30s, M21 में लग जाएगा। तो यदि आपको प्रॉपर मॉडल का नहीं मिले तो आप किसी, ये जो मॉडल मैंने आपको बताया है, आप इसका भी फ़ोल्डर लगा सकते हैं। अब ये इसके चिपकाने वाली जो स्ट्रिप है उसको हम हटाते हैं और इसको डिस्प्ले को, जो ये पत्ता है, इसको हम डिस्प्ले की बॉडी के साथ थोड़ा सा चिपका देते हैं। मैं जो कॉमन डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ वो इन सेल के लिए, ना कि OLED के लिए। नीचे की तरफ मैंने थोड़ा सा नाखून से इसको दबाया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का सा दबा के, इतना इसलिए पत्ता ऊपर आ जाए, आपको ऊपर उठा के इसको चिपका देना है। इससे क्या है, आपको नीचे थोड़ी इसको चिपकाने की जगह, फोल्डर को चिपकाने की जगह मिल जाएगी। ये देखिए नीचे जगह बन गई, नहीं तो पहले बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब हम इसकी डिस्प्ले का पत्ता उस पर गोल्डन टेप लगा देते हैं। गोल्डन टेप लगाने से होगा कि कभी कोई पानी वानी भी जाता है तो इसकी थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा हो जाएगी, और ये ज़्यादा हीट अप होता है तो हीट भी थोड़ी सी ऑब्ज़र्व कर लेता है। इसके बाद जो इसका फ्रेम है, इसके फ्रेम के चारों तरफ हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू साइड साइड में ही, और बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी लगानी है, भर भर के नहीं लगानी। कई लोगों को ये लगता होगा कि ये इतनी सी ग्लू लगा रहे हैं तो शायद फोल्डर नहीं चिपकेगा, पर ऐसा नहीं है। फोल्डर इस ग्लू के साथ अच्छे से चिपक जाता है, पर शर्त यह है कि आपका जो ये फ्रेम है वो अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ होना चाहिए। अगर उस पर पुरानी ग्लू लग रही होगी तो फोल्डर दोबारा निकलने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बिना जल्दबाजी किए आराम से ये काम करिए। इसके नीचे के साइड में भी देखिए ज़रा, बिल्कुल ही हल्की हल्की ग्लू लगाई है, क्योंकि ओवर ग्लू लगाने से फिर आगे टच वगैरह में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर वो टच के पत्ते पर अगर ग्लू लग जाती है तो कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये धीरे धीरे करके, बिना किसी जल्दबाजी के, मैंने ग्लू लगा लिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ऊपर कैमरे के साइड में सेंसर रहता है, वहाँ से भी थोड़ा सा बचा के ग्लू को लगाना है। और कैमरे वाला हिस्सा मैं अधिकतर छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि वहाँ से अगर थोड़ी सी ग्लू दब के नीचे आ गई तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं इसकी डिस्प्ले चिपका लेता हूँ, पहले थोड़ा ऊपर, फिर इसको नीचे की तरफ। अब इसको हल्का हल्का चारों तरफ से दबा लेंगे।
और जो एक्स्ट्रा ग्लू है उसे साफ़ कर लेंगे। एक्स्ट्रा ग्लू साफ़ करने से ये होता है कि हाँ थोड़ा सा अच्छा दिखता है, क्लीन सेट दिखता है। अगर आपने ग्लू लगी छोड़ दी तो डिस्प्ले लगवाने वाले को भी ऐसा लगेगा पता नहीं मतलब मैंने किस से डिस्प्ले लगवा लिया। तो मैं डिस्प्ले का कनेक्टर लगा देता हूँ, बैटरी लगा देता हूँ, वापस से ऊपर मदरबोर्ड का कवर, ये इसके जितने भी पेच हैं उन्हें लगा देंगे। ये थोड़ा अच्छे से सेट करके लगाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है हल्का सा अगर उठा रह गया तो फिर बैक कवर लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब इसके सारे पेच लगा लेंगे। फिंगरप्रिंट लगा दिया है। इसके कैमरे के जो शीशे हैं वो हटे पड़े थे, इसलिए थोड़ी सी ग्लू लगा के, एक बूंद मतलब ग्लू की लगा के इसके कैमरे के शीशे भी लगा दिए, जिससे ये चिपके रहे। अब देखिए यहाँ पे हम चाहते तो इसको ऐसे भी सीधा सीधा लगा के और बैक करना बंद कर सकते थे, लेकिन ज़रा सा काम एक्स्ट्रा करने में कुछ नहीं जाता, बल्कि कस्टमर खुश होता है। तो नीचे का भी इसका कवर लगा दिया है और उसके सारे पेच कस दिए। देखिए इसमें के सारे पेच तो आप सारे ही लगाइए, जल्दबाजी के चक्कर में एक दो पेच लगा के ना छोड़िए, क्योंकि हो सकता है फिर आपने अगर ढंग से पेच नहीं लगाया तो आपका स्पीकर सही ढंग से काम ना करे, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, आपको ये दोबारा खोलना पड़ जाएगा। और पेच कसते समय इस पे बिल्कुल मतलब जोर नहीं लगाना है, जहाँ पर लास्ट में पेच कसा जाए बिल्कुल हल्के हाथों से वहीं पर ही छोड़ देना है, नहीं तो डिस्प्ले पे वाइट स्पॉट आने का खतरा बना रहता है। अब मैं इसका बैक कवर भी लगा देता हूँ। फिंगरप्रिंट सेट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको चारों तरफ से दबा देते हैं। ये देख लिए सेट ऑन हो चुका है और अच्छे से वर्क भी कर रहा है। ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा से क्या होता है आप टच अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसको हाथ रख के आप आगे पीछे कीजिए और पूरी डिस्प्ले पे घुमाइए तो चेक हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।